आज बात कर रहे हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन में एक्सरसाइज नंबर 4.2 की फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। आज भी हम उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इक्वेशंस की बात करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 और फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस गिवन हैं और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो है उसमें वेरिएबल को सेपरेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस लगभग एक जैसे हैं, सभी में आपको एक ही काम करना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है x - 1 = 0, x - 1 = 0 और हमें x को सेपरेट करना, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करना, वेरिएबल को अलग करना। अब वेरिएबल को अलग करने का मतलब ये हुआ कि हमें इस 1 को यहां से हटाना पड़ेगा। अब 1 कैसे हटेगा? उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि अगर यहां पर -1 है और हम इसमें +1 कर दें इसके साथ, मतलब x - 1 उसके साथ +1 कर दें, तो क्या होगा? -1 और +1 मिलकर के उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम LHS में कुछ करते हैं तो हमें RHS में भी करना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम कुछ करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। अगर हम यहां पर +1 कर देते हैं और इधर +1 नहीं करते हैं तो ये इक्वेशन फिर जो है बैलेंस नहीं रह पाएगी। तो हम क्या करते हैं, देखेंगे यहाँ पर x - 1 जो पहले लिखा था वो किया हमने और +1 कर दिया, इधर 0 + 1 कर दीजिए आप। इसमें क्या हुआ? ये 1 और ये 1 कैंसिल। क्यों? क्योंकि एक +1 है, दूसरा -1 है, तो 1 - 1 0 हो गया, मतलब बचा क्या? सिर्फ x। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1। यहाँ पर x की वैल्यू आपको 1 मिल गई। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई नंबर है जिसमें यहाँ पर प्लस में हो, जैसे ये तो हमने एक क्वेश्चन बता दिया। इसी के देखिए और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ देख लीजिए आप। जैसे एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है x + 1 = 0, इसी का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है जिसमें x + 1 = 0 कहा गया। तो ये +1 है तो इसके साथ क्या होना चाहिए? -1। तो क्या कर सकते हैं आप? x + 1 और -1 करिए, इधर 0 - 1 कर दीजिए, ये 1 1 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई -1। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू -1 फाइंड कर ली। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे इसी का जो g पार्ट है जिसमें लिखा है y + 4 = 4, इधर बता देते हैं। ये जो पार्ट्स हमने फर्स्ट सेकंड लिखा, वैसे ये ABCD है, AB, और इसके बाद हम g पार्ट की बात कर रहे हैं। आप देख लेंगे y + 4 = 4 गिवन है। अब हमें क्या करना है? वेरिएबल को सेपरेट करना है, मतलब y को रखना है हमें, बाकी सब हटाना है यहाँ से। तो +4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा? -4 बोथ साइड करना पड़ेगा। तो y + 4 -4 इधर करिए और इधर 4 - 4 कर दीजिए, तो क्या होगा? ये 4 4 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 0। ठीक। वैसे एक सिंपल सा मेथड है, जनरली आप लोगों को बताया जाता है कि जब भी कोई नंबर LHS से RHS में या फिर RHS से LHS में जाता है तो वो अपना साइन चेंज करता है। जैसे अगर 1 को हम उधर करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा? उधर +1 बन जाएगा और ये डायरेक्टली आपको x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। लेकिन बेसिक प्रोसेस इसका यही होता है कि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना होता है और सेपरेट करने के लिए उसके साथ जो भी नंबर होता है उसे हटाना होता है। हटाने के लिए दो ही ऑप्शन है, प्लस है तो आप माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो डिवाइड कर दिए और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। इस तरीके से आप उसको हटा सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, 4.2 एक्सरसाइज का, इसमें इसी टाइप के सभी क्वेश्चंस हैं। अगर कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ ऐड हो रहा है तो आप वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए, बोथ साइड, लेकिन करिएगा जो भी आप करेंगे वो बोथ साइड होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन में LHS हमेशा RHS के इक्वल होता है। ठीक है, आइए किसी दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी वही काम कहा बताया गया है। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का A वाला पार्ट है। क्वेश्चन है 3L = 42, 3L = 42। अब ध्यान दीजिए, हमें इस 3 को हटाना है और 3 क्या है? L के साथ मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम बोथ साइड 3 से डिवाइड कर दें, नीचे इधर भी 3 कर दें और इसको भी 3 कर दें, या 1/3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, की बात है, तब क्या होगा? ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, इधर क्या बचेगा? सिर्फ L। मतलब अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करना है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है।
अब यहाँ से 3 3 कैंसिल, क्योंकि हमने, और जो भी करेंगे वो बोथ साइड करेंगे। 3 से आप करेंगे 3 1 जा 3, 3 कितना आएगा आप, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो L इक्वल टू कितना आ गया 14। आपने यहाँ पर इस तरीके से L 14 फाइंड कर लिया। ऐसे ही कोई एक पार्ट और ले लेते हैं इसी क्वेश्चन का, इसी नंबर का। जैसे सेकंड पार्ट है b/2 इक्वल टू 6, क्या है b/2 इक्वल टू 6। अब यहां पर देखिए 2 क्या है, डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 2 2 कैंसिल और b की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करिए। ऐसे जैसे क्वेश्चन f पार्ट इसका दिया गया, f है, इधर मैं लिख दे रहा हूं इसी का f पार्ट, ये है z/3 इक्वल टू 5/4। क्या है, z/3 इक्वल टू 5/4। अब डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब z को 3 डिवाइड कर रहा है, और हमें इस 3 को ही हटाना है, क्योंकि वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब वेरिएबल रहेगा, बाकी सब हटेगा उसके साथ। तो आप देखिए कि z/3 है, मतलब 3 डिवाइड कर रहा है z को, तो हम क्या करेंगे 3 से z को मल्टीप्लाई कर देंगे। और इधर हम z को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 3 3 कैंसिल, क्योंकि एक न्यूमरेटर में आ गया, दूसरा डिनोमिनेटर में, और इस तरीके से आंसर आ गया z इक्वल टू 5 3 जा 15, 15/4। ठीक, तो z की वैल्यू ऐसे हो गई। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड करना है, और इसी तरीके से डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करना है। मतलब आपको किसी न किसी तरीके से वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा, जो भी उसका कोफिशिएंट होगा, है ना, उस कोफिशिएंट को उसके साथ से हटाना, उसके साथ जो भी होगा उसको हटाना रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये 4.2 एक्सरसाइज में बता रहा हूं एनसीईआरटी की। फर्स्ट पार्ट है जैसे 3n - 2 इक्वल टू 42। क्या है, 3n - 2 इक्वल टू 42, ये क्वेश्चन है, सॉरी 46 है, तो 46 ले लेते हैं, ये 46, सॉरी ये 46। अब ध्यान दीजिए, हमें करना क्या है, n की वैल्यू फाइंड करें, n को सेपरेट करना है, n को हटाना है, मतलब n को बचाना है, बाकी सबको हटाना है। तो सबसे पहले क्या है कि -2 है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड +2 कर देते हैं। ये 3n - 2 ये तो है, +2 हमने किया, और इधर भी 46 +2 कर दिया। अब क्या होगा, ये 2 2 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, वैल्यू हो गई इसकी 0। बचा क्या, 3n इक्वल टू 48। अब 3n को डिवाइड कर रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा है। अब मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए ये 3 3 कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा 16 1 जा 16, 3 1 जा और 3 6 जा 18, यानी कि n की वैल्यू कितने आ जाएगी 16। ठीक, तो पहले क्या था, माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, तो ये 2 हटा पहले, मतलब एक एक करके नंबर को हटाना होता है। माइनस हो रहा है तो हमने प्लस किया, प्लस हो रहा होता तो माइनस कर देते, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमने डिवाइड कर दिया, और यहां पर आपको n की वैल्यू मिल गई। बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर मैं 3 की बात कर रहा हूं इस समय। इसी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है 5m + 7 = 17। तो पहले आप -7 बोथ साइड कर दीजिएगा, तो 5m = 10 हो जाएगा, और फिर 5 से बोथ साइड आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन सी पार्ट इसका बता देते हैं, 20p/3 = 40। इसको मिटा देते हैं। थर्ड का सी पार्ट, थर्ड पार्ट जो है आप देखें उसको, क्वेश्चन है 20p/3, थर्ड का सी पार्ट, 20p/3 = 40, ये है। अब ध्यान दीजिए, 20p को मल्टीप्लाई कर रहा है और 3p को डिवाइड कर रहा है ना, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं 20/3 है ये अलग, 20/3 × p = 40। एक्चुअल में क्वेश्चन तो ये है। अब 20 मल्टीप्लाई कर रहा है और 3 डिवाइड कर रहा है, और हमें इस 20/3 पूरा हटाना है, तो हम क्या करते हैं, 3 अगर डिवाइड कर रहा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 20 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 20 से डिवाइड कर देते हैं।
यानी कि 3/20 से ओवरऑल आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी वही काम करिए, आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से मल्टीप्लाई करिए और 20 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए ये 20 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, बचा क्या, यहाँ पर सिर्फ p बचा, और इक्वल टू यहाँ 21 जा 20, 22 जा 40, 2 3 जा कितना आ गया 6, p की वैल्यू आपको 6 मिल गई। सिंपल क्वेश्चन है भाई, 20 मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमने 20 को नीचे कर दिया और 3 ऊपर, मतलब 3/20 से ओवरऑल हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो 3/20 से हमने RHS में भी मल्टीप्लाई कर दिया और आपको p की वैल्यू मिल गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे की आने वाले क्लासेस में इक्वेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए आप क्वेश्चंस को ठीक से समझने की कोशिश करें। और उसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, सबके सब तो क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। आइए एक दो क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन के बता देते हैं, एक दो पार्ट आपको बता देते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट है 10p इक्वल टू 100, 10p इक्वल टू 100। अब देखिए भाई 10 क्या है, p को मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप 10 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, ये 10 कैंसिल, p इक्वल टू कितना आ गया, 10 10 जा 100, 10 हो गया, डिवाइड कर दिए। इस तरीके से p की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। और भी क्वेश्चन है ऐसे ही, जैसे एक क्वेश्चन इसका बी पार्ट दिया है 10p माइनस 10, क्या है बी पार्ट इसका है 10p प्लस 10, सॉरी प्लस 10 इक्वल टू 100। आप क्या करिए 10 को उधर कर दीजिए, पहले तो उधर कर दीजिए, आप माइनस कर दिए बोथ साइड, तो 10p प्लस 10 है, माइनस 10 हमने कर दिया, तो इधर भी आपको 100 माइनस 10 करना पड़ेगा, ये 10 10 कैंसिल, क्या आया 10p इक्वल टू 90। इधर मैं बता दे रहा हूं, आप शायद उधर नहीं ठीक से दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को इधर साइड में ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या बचा, 10p इक्वल टू यहाँ 100 माइनस 10 90 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 10 को p के साथ से हटाना है, और चूंकि 10p को मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 10 डिवाइड कर देंगे 10 से, इधर भी करेंगे डिवाइड, क्योंकि उधर किया तो इधर भी तो करना पड़ेगा, LHS RHS दोनों में करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए 10 और 10 कैंसिल हो गया, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 9 जा 99 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने p की वैल्यू 9 फाइंड कर ली। तो ध्यान दें फोर्थ क्वेश्चन में भी इसी टाइप के सभी क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए कोई नंबर प्लस हो रहा है तो आपको बोथ साइड वही नंबर माइनस कर देना है, तो इधर का एक तरफ का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस और माइनस मिला करके वैल्यू 0 हो जाएगी। डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करना है, और इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे आप। ठीक, स्टार्टिंग फिलहाल आप यहाँ से करेंगे, धीरे धीरे जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उसके थोड़ा सा शॉर्टकट्स आपको बताते रहेंगे कि एक्चुअल में फंक्शन तो यही होता है, लेकिन हम लोग उसको फिर शॉर्टकट में करते हैं। तो कैसे करते हैं, कुछ और भी रिलेशंस हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 4.3 के साथ, कुछ नई बातें बताएंगे और एक्सरसाइज नंबर 4.3 की बात भी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।